मुंबई में 20% होटल बंद, चेन्नई में रेस्टोरेंट ने घटाया मेन्यू, आपकी रसोई तक पहुंचा युद्ध का असर। 48 घंटे में गैस सिलेंडर पर हुए 4 बड़े फैसले, बुकिंग का बदला नियम, क्या है ईसीए जो हुआ देश में लागू। अभी खत्म हुई रसोई गैस तो कैसे करें इंतजाम, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले जाएंगे सीधा जेल। क्या वाकई रसोई गैस का नंबर लगाने पर अब सिलेंडर मिलने का नंबर 10 दिन बाद आ रहा है? कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है, या फिर यह सोशल मीडिया पर उठता शिगुफा है? इसकी पड़ताल करने की कोशिश जब हमने की तो हमें 2 लेटर मिले, पहला चेन्नई का और दूसरा मुंबई का, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि गैस सप्लाई सही नहीं हुई तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। ऐसे में लोग पैनिक होकर खुद भी बुकिंग के लिए नंबर लगाने लगे, सिलेंडर घरों पर जमा करने की होड़ मचने लगी, जिसे लेकर सरकार ने गैस सप्लाई को मैनेज करने के लिए बीते 48 घंटे में 4 बड़े फैसले लिए हैं, जिसके मुताबिक कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है। फैसला नंबर 1, संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। फैसला नंबर 2, एक सिलेंडर डिलीवर होने के 25 दिन बाद ही आप दूसरे सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे, इससे जमाखोरी पर लगाम लगेगी। फैसला नंबर 3, गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट को ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए हैं। फैसला नंबर 4, सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि कोई नया संकट पैदा ना हो। इसके अलावा देश भर में ईसीए यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसमें गैस की सप्लाई अब 4 कैटेगरी में बांटकर की जा रही है। पहली कैटेगरी में पूरी सप्लाई मिलेगी, इसमें आपके घर की रसोई गैस यानी कि पीएनजी और गाड़ियों में डालने वाली सीएनजी आती है, इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी में 70% गैस मिलेगी। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है। तीसरी कैटेगरी में नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत की लगभग 80% गैस मिलेगी। चौथी कैटेगरी में छोटे बिजनेस और होटल खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस ही दी जाएगी, उन्हें इतने में ही मैनेज करना होगा। यानी सिलेंडर की समस्या पैदा जरूर हुई है पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह चेन्नई के एक होटल का नोटिस बताया जा रहा है, जिसमें लिखा है, प्रिय ग्राहकों, एलपीजी कनेक्शन सप्लाई कम होने की वजह से खाने के मेन्यू की संख्या होटल में कम की जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल मुंबई का भी है, जहां के करीब 20% होटल गैस सिलेंडर सप्लाई कम होने की वजह से बंद हो चुके हैं और अगले 2-3 दिनों में 50% होटल रेस्टोरेंट बंद होने की आशंका बताई जा रही है। होटल्स के संगठन आहार ने बाकायदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेटर भी लिखा है और गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील की है। यह स्थिति तब है जब बीते दिनों ही कमर्शियल सिलेंडर के रेट में सरकार ने 115 रुपए का इजाफा किया है और घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाई है। लेकिन कीमतें बढ़ाने से भी सिलेंडर का संकट दूर नहीं होने वाला है, क्योंकि 30 किलोमीटर का वो समुद्री इलाका युद्ध की वजह से बंद हो चुका है, जहां से हिंदुस्तान अपनी जरूरत का करीब 70% गैस मंगवाता है। दूसरी वजह कतर में गैस प्रोडक्शन का ठप होना भी बताया जा रहा है, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से गैस का इस्तेमाल करें। विशेष परिस्थितियों में एजेंसी संपर्क करें और गैस खपत ज्यादा हो तो दूसरा कनेक्शन लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं। फिलहाल गैस की बचत ही सबसे अच्छा तरीका है। ट्रंप ने जल्द ही युद्ध खत्म होने के संकेत दिए हैं, तो जल्द ही ये दिक्कत भी दूर हो सकती है।